नमस्कार दोस्तों। वीर बलिदानी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के दिए बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्या सोशल मीडिया, बड़े बड़े जो न्यूज चैनलों के पत्रकार हैं, वो उगाड़े पैर उनके घर तक उनका इंटरव्यू के लिए दौड़ लगाए हुए हैं, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए। उनके बयान ने पूरे देश के साथ साथ जो भारत सरकार है उसके भी कान खड़े कर दिए। पिछले दिनों उनकी बहादुरी के लिए माननीय राष्ट्रपति ने उनके परिवार को कीर्ति चक्र से नवाजा था। असाधारण बहादुरी के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए सेना चिकित्सा कोर के कैप्टन अंशुमन सिंह, जिनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में 26 पंजाब बटालियन के साथ 403 फील्ड अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर पद पर की गई थी। 19 जुलाई 2023 को सुबह 3:30 बजे गोला बारूद बंकर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वो आग कई टेंटों में लगती चली गई। उसके बाद में जब कैप्टन अंशुमन सिंह ने देखा कि भाई मेरे साथी आग के अंदर उसके घेरे में आ गए हैं, तो वो उनको बचाने के लिए उस आग के अंदर गए और उनको बचाया, और बचाते बचाते वो खुद ही आग का शिकार हो गई। और जब गंभीर रूप से वो घायल हो गए तो एयरलिफ्ट करके उनको चंडीगढ़ लाया गया। इसी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उनके वीर नारी और उनकी माता श्री को नवाजा। उसके बाद में कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने यह कहकर पूरे देश में हलचल मचा दी, बेटा शहीद हो गया, सब कुछ बहू लेकर चली गई। बेटा शहीद बहू चली गई, हमारे पास सिर्फ दीवार पे तस्वीर टंगी रह गई। बेटे का सम्मान और कीर्ति चक्कर लेकर वो मायके चली गई। मेरा तो बेटा भी गया और इज्जत भी गई। बहू मेडल लेकर मायके चली गई। उसके बाद में आप सोशल मीडिया में उनके परिवार, उनके माता पिता की लगातार वीडियो आ रही और बड़े बड़े न्यूज चैनलों से आ रही था। मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर, मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके ऊपर उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये हमारा मुख्य था। राहुल जी ने बात रखी, मैंने रखी और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी भी बात करूंगा और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा। बोले हैं बिल्कुल, उन्होंने कि मैं राजनाथ जी से मैं बात करूंगा, इस पे चर्चा होगी हमारी, और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि बहुएं भाग जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे कोशिश करूंगा और बात करूंगा। हाँ, ये यही बोली कि मैं तो, मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप का, अंशुमान के माँ बाप का नहीं होना चाहिए। आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो दिलाए हैं और बोले हैं 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे, हाँ ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के माँ बाप को छोड़ के। तो इस पे वो चर्चा करेंगे बोले हैं, 100% चलेगा इस पे चर्चा। थैंक यू। कैप्टन
अंशुमन सिंह के माता पिता का आपने बयान सुना। बात लंबी है और जो सरकारी नियम क्या बोलते हैं उन पे भी आएंगे। उससे पहले मैं एक और खबर जो हरियाणा से है और सिर्फ 3 दिन पहले की है। मेजर आशीष की मां ने सीएम से कहा बेटे की शहादत के बाद बहू छोड़ गई साथ, सरकार ने भी किया निराशा। यह हरियाणा से है और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था पानीपत में। इकलौते बेटे को पढ़ा लिखाकर देश को सौंप दिया था। बीते वर्ष जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए वह देश के लिए शहीद हो गया। इसके बाद बहू से उम्मीद थी लेकिन वह भी साथ छोड़ गई। हमें अपनी पोती से बात नहीं करने देती। सरकार ने बेटे आशीष के नाम पर स्मारक बनाने की घोषणा की थी लेकिन वो भी सिरे नहीं चढ़ सकी। बेटे की अस्थियां आज भी गांव के पेड़ पर टंगी है। सीएम नायब सिंह सैनी के समक्ष यह दर्द बयां कर शहीद मेजर आशीष दोचक की मां फपक पड़ी और उनके आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। उन्होंने बताया कि बेटा आशीष 13 सितंबर 2023 के अंतनाग में शहीद हो गया था, पर हौसला नहीं खोया। लेकिन समाज और सिस्टम के आगे वह लाचार और टूट चुकी है। यही कारण है कि आज वह अपने आंसू और दर्द को रोक नहीं पा रही है। उन्होंने बताया कि बेटे की मृत्यु के बाद बहू ज्योति से उम्मीद थी लेकिन उसकी बेरुखी से निराशा हुई। बेटे आशीष की 13वीं के बाद बहू मायके चली गई। पोती से वीडियो कॉल कर मन बहला लेती थी लेकिन न जाने क्यों उसने भी मुंह फेर लिया। दूसरी ओर सरकार से भी निराशा ही हाथ लगी और उन्होंने जो मेजर आशीष की मां ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से रिक्वेस्ट करी कि ये जो NOK की परिभाषा है इसको चेंज किया जाए। ये खबर है। आज देश करगिल युद्ध विजय दिवस के रूप में 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देके दुश्मन को ही सबक नहीं सिखाया बल्कि एक इतिहास भी रचा। आज तक पूरे विश्व में इस तरह की लड़ाई लड़ने का इतिहास किसी देश के पास में नहीं। ऊंची बर्फ की पहाड़ियों में 527 जो जवान शहीद हुए, अगर हम उनकी उम्र और सर्विस देखें तो उम्र उनकी होगी 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। सर्विस 2.5 साल, 3 साल, 5 साल। बहुत सारे सैनिकों की शादियां हुई थी और उसी समय युद्ध के मैदान में उनको भेज दिया। बहुत सारे जो शहीद सैनिक थे उनके बच्चे 6 महीने के थे, 1 साल के थे, 1.5 साल के थे। बहुत सारे शहीद सैनिक के बच्चों ने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा और बहुत सारे सैनिकों की नई नई शादियां हुई थी तो उनके बच्चे भी नहीं थे। उस समय बहुत बड़ा एक विवाद उठा था कि जो वीर नारियां हैं वो अपने सास ससुर को और जो शहीद का पैतृक गांव है उसको छोड़ के वो दूसरी जगह चली गई। और विवाद इस तरह से उठा था कि उस समय सरकार ने संशोधन भी किया थोड़ा सा, क्योंकि जिन मां बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को पढ़ा लिखा कर देश सेवा में भेजा और वो शहीद होने के बाद में उनको कोई सम्मान तो मिला नहीं, ना ही पेंशन मिले। अब जो शहीद सैनिक हुए थे उनके पीछे उनका माँ बाप भी थे और भाई बहन भी थे जो उनसे छोटे थे। तो ये विवाद उस समय बहुत उठा था। उस समय जो भारत सरकार के रूल रेगुलेशन थे वो ये थे कि अगर वीर नारी पुनः विवाह करे तो वो अपने जो शहीद पति है उसके खून के रिश्ते में उसके भाई से पुनः विवाह करे तो उसकी पेंशन चलती रहेगी। अगर वो शहीद के भाई से शादी नहीं करती है और परिवार को छोड़ के दूसरी जगह शादी करती है
तो उसकी पेंशन को रोक दिया जाता था। पर 2017 में स्वर्गीय CDS विपिन रावत जी ने उनके कार्यकाल में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करते हुए कि अगर वीर नारी परिवार से बाहर जाकर भी शादी करती है तो उनको पेंशन मिलती रहेगी मृत्यु तक। अब शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र देने के बाद एक बहस सी छिड़ गई, और बहस किसी और ने नहीं, शहीद कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने जो आवाज उठाई है उसके बाद, और प्रतिपक्ष नेता भी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं इस पूरे मामले को लेकर माननीय रक्षा मंत्री से बात करूंगा। अब जो बात उन्होंने उठाई है, बेटा शहीद हो गया, सब कुछ बहू लेकर चली गई, बेटा शहीद बहू चली गई, हमारे पास दीवार पे टंगी तस्वीर रह गई, बेटे का सामान और कीर्ति चक्कर लेकर वो मायके चली गई, मेरा तो बेटा भी गया और इज्जत भी, बहू मेडल लेकर मायके चली गई, पिता का कहना है कि मैंने तो उस बेटे को जिसको कलेजे के लगा के रखा, उसके कीर्ति चक्कर को हाथ में रख के देखा भी नहीं मैंने। मतलब कह सकते हैं कि जो उनके पिता के शब्द हैं कि मैं एक तरह से इतना भाग्यशाली भी नहीं हूं कि मैं अपने शहीद बेटे को मिले कीर्ति चक्र को हाथ में लेके देख सकूं। इसके बाद में बहुत सारी बहस भी छिड़ गई, और होनी भी चाहिए। अब जो शहीद की वीर नारी विधवा है, वो भी किसी ना किसी की बहन बेटी है, हमारी ही बहन बेटी है, वो भी अपने परिवार को छोड़ के हाथ पकड़ के चली थी। उसका भी सम्मान बहुत बड़े लेवल पे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको सम्मान मिलना चाहिए। पर जो एनओके की परिभाषा है उसमें चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो नियम बनाए पुण्य विवाह के, वो एक तरह से जब बनने लगे जब वीर नारियां या वीर नारियों को एक भारतीय सेनाओं में ऑफिसर बनने का चांस दिया गया, और बड़े लेवल पे वीर नारियां ऑफिसर भी बनी, डायरेक्ट भर्ती भी हुई। उसके बाद में उन्होंने अधिकारियों से पुण्य विवाह भी किया। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है, जो सरकार को इसमें नियम चेंज करने चाहिए। सबसे पहला नियम, जो शहीद सैनिक हैं वो जिस मिट्टी में पैदा हुआ है, जिस घर में खेला है कूदा है, वो मेडल उसी घर में रखा जाना चाहिए। जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा होगा भारत रत्न दिए गए हैं बहुत सारे दिवंगत नेताओं को, चौधरी चरण सिंह को दिया तो उनका भारत रत्न उनके पुत्र जैन चौधरी ने लिया। हमारी सुषमा स्वराज बहुत ही अच्छी नेता थी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। तो उनका जो भारत रत्न है, उनकी बेटी सांसद है
बांसुरी जी, उनको दिया गया। तो उसी तरह से कोई भी जो मेडल मिले वो उसके शहीद के घर पे जाना चाहिए, वहीं पे रखा रहना चाहिए, क्योंकि घर ही उसकी पहचान है, गांव ही उसकी पहचान है। दूसरी चीज, शहीद की विधवा के पास शहीद सैनिक के बच्चे नहीं हैं और वह ता जिंदगी भर पुण्य विवाह नहीं करती है, क्योंकि यह भी बहुत सौभाग्य ही बोलूंगा मैं तो इसको, कि किसी के हिस्से में वीर भोग्य वसुंधरा मिलती है और वीर नारी सिर्फ उसी की यादों में पूरा जिंदगी निकाल देती है, तो उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलनी चाहिए। अगर शहीद की पत्नी पुण्य विवाह कर लेती है और उसके बच्चे हैं, तो जो पेंशन है वो उनके बच्चों को मिलनी चाहिए। क्योंकि शहीद के वारिस बेटा या बेटी शहीद होने से पहले पैदा हो चुके हैं, तो अब आगे वो शहीद के नाम को चलाएंगे, क्योंकि उसके वारिस पैदा हो चुके, अगली पीढ़ी वही है। और शहीद का नाम भी सन ऑफ या डॉटर ऑफ में उनके साथ में जुड़ेगा। अगर शहीद होने से पहले कोई बच्चा नहीं है और सिर्फ उसकी विधवा पत्नी रह गई, वीर नारी रह गई, और वो जिंदगी भर पुण्य विवाह नहीं करती, बस उसी की यादों में उसी की तस्वीर के सहारे पूरा जीवन काट देती है, तो उसको वो सारी चीजें जो पेंशन है, जो भी वेलफेयर है, उसको मिलने चाहिए। अगर शहीद की विधवा जिसके पास में कोई बच्चा भी नहीं है और परिवार से बाहर जाके अगर वह शादी भी करती है और जो मेडल उसको मिला है, जो इतने बड़े मेडल हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बहुत सारे, परमवीर चक्र, और जिस घर से कोई शहीद नहीं हुआ और उनकी दीवारों पे अगर वो टांग दिए जाते हैं, तो वो उस मेडल की, उस सादत का क्या वो सम्मान कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस परिवार से तो कोई शहीद होया ही नहीं ना। और जिस परिवार से शहीद होया, जिस गांव से शहीद होया, उनके गांव में या उनकी दीवार पे उस शहीद का मेडल नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये संशोधन होना चाहिए नियम और कानूनों में। अगर वह दोबारा शादी कर लेती है तो एक और भी बात है भाई, मैरिटल स्टेटस भी तो उसका बदल जाएगा। अगर वह पुण्य विवाह कर लेती है, उसका सामाजिक स्टेटस रीति रिवाज से बदला जाता है। अब मैरिड स्टेटस में जो विधवा थी वो पुण्य विवाह कर लेती है, तो वो फिर शादीशुदा हो जाएगी, विवाहित हो जाएगी। पुण्य विवाह करने के बाद में तो वही हो जाएगी। अब एक ही व्यक्ति दो स्टेटस कैसे हो सकते हैं मैरिटल के, कि वो विवाहिता भी हो
और विधवा भी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और ना ही कोई फार्म ऐसा होगा, आपने देखे होंगे कहीं भी आप पे, चाहे सरकारी योजनाएं हो, चाहे आधार कार्ड से लेके पासपोर्ट हो, चाहे वोटिंग कार्ड हो, सब में मैरिटल जो स्टेटस है तो उसमें तो भरना पड़ेगा। अगर पुनः विवाह कर लिया तो एक तरह से शादीशुदा होगी। अगर शहीद सैनिक के बच्चे हैं और उनको साथ लेकर विधवा पुनः विवाह करती है, तब भी उनको पूरी पेंशन, पूरा वेलफेयर उनको मिलना चाहिए। पर साथ में ही उनके बच्चों को, क्योंकि कानूनी नहीं हुई और भारतीय संस्कृति में भी जब हम शादी करते हैं तो हमारी नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी पत्नी का लालन पोषण करें, हम उसकी जरूरतें पूरी करें। तो एक तरह से ये जो जिम्मेवारी है वो उसके पास ट्रांसफर होगी। और जो मेडल मिलते हैं, ये सरकार से मैं दरखास्त करता हूं कि मेडल हमेशा जो उसका पैतृक घर है, गांव है, वहीं पर इसको रखा जाना चाहिए। ये कानून भी बनाए, संशोधन भी करे। अगर शहीद की सैनिक विधवा के पास में 15-15, 17-17, 18-18 साल के बच्चे हैं तो आपने पता है वो कहीं नहीं जाती, ना वो पुनः विवाह करती, फिर तो बच्चों के साथ में ही जिंदगी गुजार देती, उसके पास में हो। ये जितने भी समस्याएं आती हैं, या तो शहीद का कोई बच्चा है नहीं, उससे पहले वो शहीद हो गया, या उसके बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं, तब ये समस्या उत्पन्न होती है पुनः विवाह की। और ज्यादातर ये मतलब वहां भी हुई है, क्योंकि कई चीजें, जैसे अच्छी बात है शहीद की वीर नारी को सेकंड मतलब एक तरह से उसको स्वरोजगार देना, और इसके लिए भारतीय सेनाओं ने भी उनको जो अवसर है बनाने में कोई पीछे नहीं रही है। बहुत सारे वीर नारियां अफसर बनी, और वहीं से ये सारी चीजें कुछ शुरू हुई हैं कि बहुत सारी जो शहीदों की विधवाएं हैं, उन्होंने जो शादी हुई, पुनः विवाह किया उन्होंने, वो फिर अफसर के साथ में ही कर लिया। और इसीलिए से जो ग्राउंड लेवल पे, जो गांव देहात में है, जिन माँ बापों के ऊपर क्या गुजरी है, उनकी आवाज वहां तक गई ही नहीं। इसीलिए यह संशोधन 2017 में किया, और इसीलिए आज ये आवाज उठी हुई है कि उस समय यह संशोधन ना करके कुछ और संशोधन करने थे जो मैंने बताए। इसी तरह के, मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत ज्यादा बड़े वो हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, नहीं, पर यह इस चीज का हल होना चाहिए कि शहीद का मेडल कहां जाएगा। क्या जहां शहीद की विधवा ने पुनः विवाह कर लिया, क्या उनके घर पे वो जाएगा, या उनके घर पे वो मेडल रहना चाहिए जिन्होंने अपने जिगर का कलेजा निकाल कर भारत देश की रक्षा में भेज दिया? क्या उनके पास में उनका हक नहीं है? जय हिंद, वंदे मातरम।